अगर आपको लगे ना कि आपका दुनिया में हर एक बंदा दुश्मन बन चुका है तो उस सूरत में क्या करें आप। उसकी वजह यह है कि मुझे जब से रियलाइज़ हुआ ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। आपकी अप्रोच या आपका फोकस जो है वो डिफरेंट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपको लगे ना कि आपका दुनिया में हर एक बंदा दुश्मन बन चुका है तो उस सूरत में क्या करें आप, इस पे बात करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपका हर कोई दुश्मन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है, ताकि आप समझ सकें कि असल में सूरत हाल है क्या। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी ऐसी फीलिंग आती है तो दरअसल असल मामला क्या है और आप इसको समझ कैसे रहे हैं। आमतौर पे अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ बनाया है। आमतौर पर क्या हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, और वो जो भी है वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो हमें नहीं सूट करता, या वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, या वो हमारा जो एक ज़ाविया नज़र है उसका ज़ाविया नज़र नहीं है। तो ये असल में फ़र्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों से इंटरेक्ट ना करें, हम अपने आप को अलग कर लें, या हम इससे ज़िंदगी नहीं गुजरती। हमें लोगों के दरमियान रहना होता है, हमें लोगों के साथ मामलात करने होते हैं। उसमें पेचीदगियाँ भी आती हैं, उसमें मसाइल भी आते हैं, कभी सर्द महरी हो जाती है, कभी रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक रेगुलर सिलसिला है जो कि हर एक के साथ है। इस मामले में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बेस्ट हम कर सकते हैं किसी के लिए हम वो करें, जो अच्छा सोच सकते हैं वो सोचें, और बाकी उसको उसके हाल पे छोड़ दें। हमें उसकी पहली बात, ना ही उसकी ज़िंदगी में हमें मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही उसको इजाज़त देनी चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। असल में ये होता क्यों है जब हम इस तरह सोचते हैं कि हर कोई हमारा दुश्मन हो चुका हुआ है? दरअसल होता ये है कि हम अपने खुद दुश्मन होते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही ऐसा सोच रहे हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जैसे ही हम सोचेंगे लोग वैसे ही होंगे, या वो हमारे जहन की इस तरह होती है, अच्छी या बुरी। लेकिन जब हम चीज़ों को इन डेप्थ देखते हैं, या दुनिया की मुतालिया करते हैं, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोग मुख्तलिफ तरह सोचते हैं, हम मुख्तलिफ तरह सोचते हैं। मुझे अपना याद है, जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं बहुत जो है ना वो लोगों के साथ मिलता मिलाता था, बहुत गपशप करता था, शुगल मेला मजाक हर वक्त चलता रहता था। बड़ी एक उस तरह की ज़िंदगी थी। लेकिन जब ज़िंदगी में आगे बढ़ के चीज़ें सीरियस हुई, जब मैं अपनी शादी के बाद बच्चों वाला हुआ, तब मेरा सोचने का अंदाज़ कुछ और हुआ। मुझे समझ आई कि बहुत सारा काम करने वाला, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके बाद करते करते आज मैं बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। बिज़नेस के अलावा मैं बिल्कुल लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि मुझे जब से रियलाइज़ हुआ ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। जब आप टाइम को करेंसी समझ के इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम पैसे को ये समझ के इस्तेमाल करते हैं भाई पैसा कीमती है, या पैसे को हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, तो जब आप पैसे को सही एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप पैसे को मिसयूज़ नहीं करते, और आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। इसी तरह अगर आपको वक्त का पता लग जाए ना कि वक्त कीमती है, तो फिर आप वक्त को इन्वेस्ट करना सोचना शुरू कर देते हैं। भाई अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, फ़र्ज़ करें किताब पढ़ने के ऊपर मैं अगर टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो इससे आउटकम क्या आएगी। कोई स्किल सीखने पे तवज्जो करूँगा तो आउटकम क्या आएगी। कुछ प्रिपरेशन और प्लान करने पे टाइम लगाऊंगा तो उसकी आउटकम क्या आएगी। अपने बच्चों को टाइम दूंगा, उनकी तरबियत करूंगा तो उससे आउटकम क्या आएगी। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग खुद तो कामयाब हो रहे हैं, बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, वो गैप बढ़ रहा है, बच्चे मसाइल में जा रहे हैं आज, क्योंकि सोशल मीडिया, नशे और अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके बच्चों को फोकस नहीं रहे, या आप उनके साथ फ्रेंडली नहीं है, या आप उनके साथ एक हम आहंगी नहीं है, तो बहुत बड़े गैप क्रिएट हो जाते हैं। और फिर क्या से क्या हो जाता है, आपने इस्लामाबाद में पिछले दिनों वाक़या पेश आया था जिसमें जाफ़र ग्रुप वालों का बेटा जो है उसने एक लड़की को कत्ल कर दिया था, और उनकी दोस्ती थी, और पता नहीं क्या क्या कुछ उसके अंदर फिर हुआ, और पूरा फैमिली जो है, हालांकि कामयाब फैमिली है वो, लेकिन किस तरह से उनकी जागनसाई हुई और उनकी तरबियत के ऊपर कितने सवाल उठे। तो ये गैप की वजह से था कि भाई वालिदैन तो कामयाब थे, लेकिन बच्चे को इतना बड़ा गैप था कि वो नशे में चला गया, वो नफ्सियाती मामलात हो गए, और फिर वो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। तो लिहाजा आप अपने टाइम को बच्चों के हवाले से भी देख के चलते हैं कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, या उनको आपकी ज़रूरत है, और उसके ऊपर फोकस। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल्स बनाते हैं,
आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके हेल्थ गोल्स हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं, आपके एजुकेशनल गोल्स हैं, इसी तरह आपके करियर गोल्स हैं, तो फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपके पास वक्त कम होता है लोगों के साथ सोशलाइज होने का। यहाँ आके ना हमें लगता है, या जब गैप क्रिएट होता है ना लोगों के दरमियान, तो लोग हमें एलियन समझना शुरू हो जाते हैं, यानी और मखलूक समझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो और तरह से रहते हैं, वो और तरह से सोचते हैं, वो उसी तरह सोचते हैं जिस तरह से ज़्यादातर लोग सोचते हैं। हम मुख्तलिफ तरह सोचते हैं क्योंकि हम अब एक डिफरेंट स्टेज पे या डिफरेंट लेवल पे चले गए हुए हैं। हम अपने टाइम को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, हम ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, और हम कर भी रहे हैं। और जो आमतौर पे लोग नहीं कर रहे होते तो वो फिर हमें फ़र्क समझना शुरू होते हैं। इससे क्या लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि हमारे लोग दुश्मन हो गए, या लोगों के हम दुश्मन हो गए, या जो भी है। एक फ़र्क लगता है ना, जब सोचों में फ़र्क होता है, रहन सहन में फ़र्क होता है, अप्रोचेज़ और सोचों में फ़र्क होता है। जिस तरह से आपके जो मैंने अर्ज़ किया ना कि वक्त के खर्च करने यानी इन्वेस्ट करने के अंदर फ़र्क होता है, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लोगों के पास उसी तरह टाइम होता है, वो लोगों के साथ मिलते हैं, गप शप लगाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, या उनका टाइम पास नहीं हो रहा होता, लेकिन आप और तरह से सोचते हैं। ये वो सूरत हाल है कि जहाँ आपको ये फीलिंग आती है कि शायद ऐसा है कि लोग हमारे साथ दुश्मन हैं, या लोग हमारे साथ वो, लेकिन वो असल में हमें फिर रिश्तेदारों की बात कीजिए, रिश्तेदारों में भी ये बड़ा मसला पेश आता है ना, क्योंकि अब मैंने अर्ज़ किया ना कि जब आप किताबें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ज़िंदगी में नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप एक डिफरेंस क्रिएट करते चले जा रहे हैं, बड़ा डिफरेंस, बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनमें और आप में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, तो वो गैप जो है ना वो फिल नहीं होता आमतौर पर, वो आपकी उस तरह की बॉन्ड रहती नहीं है। तो उससे भी एक ऐसा एक खला पैदा होता है कि जो बाहर नज़र आता है कि शायद लोग कुछ और तरह सोचते हैं और हम और तरह मुख्तलिफ हैं, तो क्या ये फ़र्क है, तो उससे शायद ये फीलिंग आती है। तो लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त की अहमियत को समझ गए हैं, या वक्त के, ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ वक्त ही ना गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें। अगर किसी को बुलाएं या किसी के यहाँ जाएं तो क्वालिटी टाइम गुजारें, तो फिर तो सही है। अदरवाइज़ अगर वक्त ज़ाया होने का एहतमाल है, अंदेशा है, तो फिर आप अपने टाइम को उस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसलिए अब आपके क्योंकि गोल्स या आपकी अप्रोच या आपका फोकस जो है वो डिफरेंट हो गया है, तो आप लोगों से डिफरेंट हो गए हैं, तो इस वजह से आपको ये फीलिंग आती है कि आमतौर पर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि आज हर कोई दुश्मन है, कोई आपके साथ जो है वो नहीं, वो उस तरह से खलूस नीयत के साथ नहीं है। हर बंदा ही दूसरे बंदे से यही एक्सपेक्ट कर रहा है। असल में हमें अगले के साथ खलूस नीयत के साथ होना है, या हमें अगले के साथ एक क्लैरिटी क्रिएट करनी है ताकि उनको फ़र्क पता लग सके। आपने देखा होगा कि जो लोग दुनिया में बहुत कामयाब है ना, उनके पास वक्त नहीं होता। आप उनको जाके आम तौर पे जाके मिल नहीं सकते, वो उनके पास अपने टाइम स्केड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर उनके पास वक्त नहीं होता। और सम टाइम लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदार भी गुस्सा मनाना शुरू होते हैं कि भाई अगले ने टाइम ही नहीं दिया, यानी उसने अपने वक्त को एक प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ है, और उसकी वो कमिटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वो फ़र्क है, हम फ़र्क हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, और हमें अपनी और दूसरों का जो फ़र्क, बुनियादी फ़र्क है, उसको समझना चाहिए, और हमें पता लगना चाहिए कि भाई ये वजह है कि जिसकी वजह से हम कुछ मुख्तलिफ सोचते हैं और अगला मुख्तलिफ सोचता है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।